मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 33 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। त्रिषित राम सायक निकरे तब सोनित की प्यास, कटु जल पकने चरे अधम तजो मोहित त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से और कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब तसन तोर से लायक तोर वे लायक, आय से मोहिन दीन रघुनायक। असिर से होते दसों मुख तोरो, लंका गए समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु यशंका। मैं बानर फल खाद नवारा, आयुष्य दीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसमें भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। उस पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखे कहो बहुत जुठाई। बाल न कबहू गालिय से मारा, मिल तप से पे मैं लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ से सीखा है। वाली ने तो ऐसे कभी गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। सोचों में लवार भुज बीहा, जो न पारो तब दस जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मादपन करे पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 बुझ वाले, तेरी दसों जीवे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लवारी हूँ। रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरे राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब कह दस सीसा, पद गए धरण पचारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को जमीन पर से पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हर्षि उठे जय तय भट नाना। जपटे करे बल विपुल उपाई, पद न टरे बैठे सिरनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके वे अपने अपने स्थान पर जा बैठे। पुण्य उठ झपटे सुरवाराती, टरे न कीस चरण ये भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उरुगारी, मोह बिटप नहीं सके उपारू। काकुशंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद जी का चरण
उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ के फेंकते। कूटे मेघनाथ समूह सुबह उठे हर्षाय, जपटे टरे न कपि चरण, पुण्य बैठे सिर नाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि छाड़ति कपि चरण, देखति रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीवनी तिन त्याग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीत को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कप के परचारे, गहित चरण कहे बाल कुमारा, मम पद कहे न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर स्वयं रावण उठा। जब अंगद के चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार ने अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गई सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सुहे। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। अब ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सिंहासन बैठी सिर नाई, मानो संपत्ति सकल गमाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, काशी विमुखो किम लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गमा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी की जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की प्रकट विलासा, होए वेश पुण्य पावे नासा, तृण ते कुलसी तृण करही, तास दूत पन कहो किम टरही। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र के भ्रू विलास मोह के इशारे से विष उत्पन्न होता है और फिर नाश को उत्पन्न हो जाता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुणे कपि कही नीति विधि नाना, मानिन ताय काल निवराना, रिप मदे मति प्रभु सुजस सुनायो, ये कहे चलियो बाल निप जायो। फिर अंगद ने कहा, अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतू न खेत खिलाए खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई, प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही
सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बले धर से हरस कपि, बाल तनय बल पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सी